हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि आखिर वो इंडियन कल्चर यानी कि भारत के कल्चर के बारे में उनकी क्या सोच है, उनको भारत का कल्चर कैसा लगता है। देखते हैं इस पे पाकिस्तानी अवाम क्या जवाब देती है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत अच्छी सोच रखती है इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम पे एक थे। तो मैं इंडिया को बिल्कुल नहीं समझती कि वो पाकिस्तान से अलग है। बेशक हमारे बॉर्डर सेपरेट हो चुके हैं, बट वहाँ के लोग और यहाँ के लोग एक जैसे ही हैं। हमारा कल्चर एक है, हम खाना पीना एक किस्म का पसंद करते हैं, तो हमारी ज़ुबान एक है। तो एवरीथिंग लाइक यूनाइट्स अस एक्सेप्ट फॉर बॉर्डर्स और एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स या वो वाली सारी चीज़। तो इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड आई वुड लव टू गो टू इंडिया समडे। अगर कभी जाने का इत्तेफाक हुआ, किस जगह को विजिट करना चाहेंगे इंडिया के अंदर, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको इंडियंस में बड़ी अच्छी लगती हो? मुझे एक तो अगर मैं जाना चाहूँगी तो मैं बॉम्बे का मैंने बहुत सुना है, दिल्ली का बहुत ज़्यादा सुना है। तो खुद इंसान लाहौर में रहता है, तो दिल्ली इज़ काइंड ऑफ द लाहौर ऑफ इंडिया, सो आई वुड वांट टू विज़िट दिल्ली। एंड उसके अलावा जो सारा जो नॉर्थ इंडिया है, महाराष्ट्र वगैरह, फिर उनके इंडिया की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इंडिया इज़ वेरी मच कल्चरली डाइवर्स। फॉर एग्जांपल हम लोग तो हैं, हमारी 4-5 नेशनल मतलब डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, बट अगर आप विद इन इंडिया देखें, विद इन इंडिया बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आपको मराठास, मलयालम, उनकी इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इट्स लाइक अ होल वर्ल्ड विद इन वन कंट्री। सो मुझे ये बात पसंद है। मैं आपसे क्रिकेट के हवाले से बात करूं, क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है दोनों देशों के अंदर। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, कितनी दिलचस्पी लेती हैं? मैं अच्छी दिलचस्पी लेती हूँ। क्वार्टर्स वगैरह पे इतनी नहीं लेती, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल हो तो ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ट्रेडिशन, तो मैं ज़रूर एंजॉय करती हूँ। अगर बात की जाए तो उनके फूड पूरी दुनिया में फेमस हैं, स्पाइसेस जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा फूड जो उनका आपको पसंद हो या आप ट्राई करना चाहें? इंटरेस्टिंग सवाल। वड़ा पाव का सुना है मैंने। उसके अलावा मतलब जो भी मिल जाए ऑनेस्टली, मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि उनकी ज़्यादातर डाइट वेजिटेबल बेस्ड है। हम तो मीट की वजह से टेस्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे उतनी डाइवर्सिटी से सब्जियों को नहीं बनाया जाता। तो मुझे ये चीज़ उनके बारे में पसंद है कि वो सब्जियों में ही अपनी मतलब कि और चीज़ें मिला के तो वो बहुत मज़े की सब्जियाँ बनाते हैं, तो मैं वो खाना चाहूँगी। से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जब मैंने इंटरव्यू किया इसी मार्केट में, तो उन्होंने बताया कि वो जब फर्स्ट टाइम वेजिटेरियन फूड उन्होंने इंडिया का ट्राई किया, और वो यकीन करें वो आज भी कहते हैं कि कमाल वेजिटेरियन होता है। आप ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब समथिंग एज सिंपल एज पोटैटोज़, आप उससे कैसे मुख्तलिफ डिशेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी भिंडी बनाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। लाइक वो भिंडी को काट के बनाते हैं और हम तो भिंडी दूसरे तरीके से काटते हैं, वो लंबी लंबी काटते हैं। तो हाँ, मतलब बहुत सारे मैंने इंस्टा पे पेजेस फॉलो किए हैं वे इंडियन कुजीन के, तो मुझे ज़रूर शौक है कि मैं ज़रूर उनकी कुजीन देखें। मतलब इट वुड नॉट बी इनएक्यूरेट टू से कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, और उसका रीज़न ये है कि उनमें अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत जल्दी आ गई थी कंपेयर टू अस। हम में ऐसी बात नहीं कि हम में नहीं है, बट अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वगैरह में भी देखें, लिटरली एवरी अदर इंडस्ट्री यू सी इन द वेस्ट इज़ बीइंग मतलब उसके लीडर्स जो है मोस्टली इंडियंस हैं। तो इंडियंस ने अपने आप को ख़ास तौर पे आईटी की फील्ड में, उनकी गवर्नमेंट ने बहुत इस चीज़ पे रोल अदा किया। उनके जो अर्ली जो 90s का टाइम था उसमें उन्होंने खुद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बाहर से प्रोफेसर्स वगैरह को बुला के अपनी आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनाई। उससे मेरा ख्याल है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। पाकिस्तान में उस हिसाब से मुझे लगता है आईटी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया जितना इंडिया ने फोकस किया, बट इट्स नॉट दैट कि हम वी आर लैगिंग बिहाइंड। आई फील लाइक कि इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बेशक वो आपका हमसाया मुल्क ही हो, बेशक वैसी हो, अच्छी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बेशक आपका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो। मैं अवलीन तो समझती नहीं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अगर लेनी भी चाहिए तो इंस्पिरेशन उनसे लेनी चाहिए, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन में। की मैं आपसे बात करूंगा, बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। एज अ पाकिस्तानी आपकी क्या राय है कि अभी भी वहाँ पे काफ़ी पॉवर्टी मौजूद है? बिल्कुल इसी तरह ही है। उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा है और पॉवर्टी भी है। हमारे मसाइल जिस तरह हमारी बाकी सारी चीज़ें सेम है, उसी तरह हमारे सोशल प्रॉब्लम्स भी सेम है। नॉट जस्ट पॉवर्टी, इलिटरेसी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म वहाँ पे भी बहुत कॉमन है। वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, यहाँ पे हम दूसरे हिंदुओं के ख़िलाफ़ हैं, या दूसरी जो हमारे सेक्ट होते हैं हम उनके ख़िलाफ़ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। तो हाँ, ये सोशल इश्यूज़ तो हम दोनों शेयर करते हैं। ये वजह से बाहर जाने का कभी इत्तेफाक हुआ है या किसी कंट्री जाना चाहती हैं, कोई दिल में एक वो कि यार ये कंट्री ज़रूर देखना है?
मुझे टर्की का बहुत शौक है, अभी तक बाहर नहीं गई, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह इस साल इरादा है कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, कहीं ना कहीं। तो आई थिंक वी जस्ट नीड टू बी काइंड एंड मुझे लगता है कि हमारे थ्रू मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया एक बहुत ज़्यादा हेटरेट फैलाई जाती है, particularly because of lack of education, but they are the same people as us, so we should be kind and tolerant. मेरी नज़र में टॉलरेंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि दैट अदर पर्सन हैज़ द राइट टू हैव देयर ओन ओपिनियन, दैट मैटर्स अ लॉट। आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज़, अपने प्रेफरेंसेस दूसरे पे फोर्स नहीं कर सकते। लाइफ तो का ऐसा एक्सपीरियंस जो बेस्ट एक्सपीरियंस हो शेयर करना चाहें, या आपको याद आने वाले टाइम में भी हमेशा आपके माइंड में रहे कि यार ये मेरे साथ हुआ था, या ये एक्सपीरियंस मैंने फेस किया था? इतने अभी फ़िलहाल तो कोई लैंडमार्क एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, बट मेरा ख्याल है मेरा यूनिवर्सिटी का लाइफ बहुत अच्छा गुजरा था। मैंने लम्स से तालीम हासिल की थी, तो वो 5 साल की जो मेरी लॉ की डिग्री थी वो आई थिंक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। घर से दूर रहना दोस्तों के साथ, और वो फिर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। कभी आपने फील किया है कि जो एजुकेशन लम्स के स्टूडेंट्स को दी जाती है, जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, काफ़ी हद तक महरूम है उस तरह की अच्छी तालीम हासिल करने से? इस तरह के चैलेंजेस भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और एक वजह है कि लम्स is considered as number 1 university in Pakistan, but it's not easy to create a university like LUMS. नस्ट कोशिश कर रहा है, नॉट जस्ट लम्स, नस्ट है, हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि टॉप रैंकिंग्स में कंसिडर की जा रही है, बट ऑब्वियसली एक तरह का माहौल करने के लिए यू नीड टू हैव सम पावर। अनफॉर्चुनेटली हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर उस लिहाज से अभी फ़िलहाल डेवलप नहीं है कि वो सेम चीज़ें जो लम्स लेट से एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी कर रही है, वो एक पब्लिक सेक्टर इनहेरेंटली वो चीज़ें नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ कुड बी एनी एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़, लॉजिस्टिकल इशूज़ हो सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा होती हैं, तो हाँ, लेकिन ये ज़रूर चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के बगैर, एजुकेशन इज़ लिटरली विच चेंजेस द फ्यूचर ऑफ योर जनरेशन। तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू। रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान के बेहतर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। ट्रेड को कितना ज़रूरी समझती हैं आप? ट्रेड तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, लड़कियाँ इंडियन डिज़ाइनर ब्रांड्स को बहुत अच्छा समझती हैं, वहाँ के लोग पाकिस्तानी ड्रामा को एक अच्छा समझते हैं। तो आर्ट और कल्चर इज़ स्टिल समथिंग विच इज़ बाइंडिंग अस पॉलिटिक्स के अलावा। तो आई थिंक अगर हम लोग अपने रिलेशंस बिटवीन बोथ कंट्रीज़ बेहतर कर लें तो इट वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से भी, सोशली भी, लोगों के हिसाब से भी। मुझे लगता है बहुत फ़ायदा होगा। कोई फेवरेट पर्सनैलिटी जिसे आप बहुत ज़्यादा लाइक करती हो? प्रॉब्ली नेल्सन मंडेला। आई थिंक उनकी स्ट्रगल इज़ वर्थ इंस्पिरेशन। उन्होंने, तो आई थिंक ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सनालिटी, आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, इवन मुझे लगता है मैं भी शायद इतनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ ना अपने गोल को कर सकूं, बट पीपल लाइक पैशनेट पीपल लाइक हिम हु वर्क टुवर्ड्स वन कॉज ओनली, दे आर वेरी लिमिटेड इन लाइफ। तो आई थिंक ऐसे लोग होने चाहिए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं आप? मैं बस मीडिया से रिलेटेड। मीडिया से रिलेटेड है। मैडम मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे एज अ पाकिस्तानी पूछूं, जब फर्स्ट टाइम आप भारत का नाम सुनती हैं, आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? क्या चीज़ आती है? अच्छी आती है, अच्छी मतलब लाइक हमारे नेबर्स हैं तो अच्छी आती है फील। कोई बाकी वो जो होती है ना कि चीज़ें वो एक साइड पे रख दें, तो एज ए नेबर अब देखें तो देखा जाए तो हम उनका मीडिया फॉलो करते हैं, मतलब लाइक हमें उनकी चीज़ें पसंद आती हैं एज एन प्रोफेशंस, तो अच्छी फील आती है। फूड वगैरह भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, वड़ा पाव वगैरह। हाँ एग्जैक्टली। राजस्थानी वड़ा पाव, इडली, डोसा, वो सारी चीज़ें, बिकॉज वो रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में भी हैं। राइट। मुझे ये बताएं कि कोई सेलिब्रिटी जो आपको उधर से बहुत अच्छी लगती हो? फीमेल, मेल? बहुत। जो आपको? नोरा फतेही। एनी स्पेसिफिक रीज़न? फिगर उसका बहुत बेहतर है। हर जाने का इत्तेफाक हुआ आपका? हाँ जी। कौन सी कंट्री गई आप? यूएई। यूएई। वहाँ पे तो बहुत सारे इंडियंस हैं, इंटरेक्शन वगैरह हुआ आपका कभी? हाँ। कैसा पाया आपने उनको? दे आर वेरी रूड, दे आर वेरी क्रूल। ओके, कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका? ना। अच्छा, बहुत से इधर मैं ओवरसीज़ का भी रिएक्शन वगैरह करता हूँ, बहुत से कहते हैं बड़ी पोलाइट हैं, बड़ा अच्छा मतलब जो है उनका रहा। आपका Yeah, बैड? they are polite with overseas people, but पाकिस्तानियों के साथ they are not polite. एनी स्पेसिफिक Just रीज़न? Pakistanis. I don't know, they have grudge ओके। हमारे लिए। वहाँ पे भी मतलब वो जब पता हाँ। चले तो रिएक्ट हाँ। उस तरह करते हैं। ऐसे ही है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको उनके कल्चर में अच्छी लगी हो?
नूरा फतेही बस। बुला लें इधर। प्लीज प्लीज। वो इंडिया की वैसे ही नहीं है। होती तो वही है ना। अच्छा, कोई उनका सॉन्ग जो आपको सबसे अच्छा लगता हो? बार बार आप नूरा फतेह कह रही हैं, कोई सॉन्ग जो आपको उनका मतलब जो है ना अच्छा लगता हो? अकी साकी, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक था वो था कि जो पाकिस्तानी हैं उनको इंडिया का जो कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो कैसा लगता है, उनका इंडियन कल्चर पे उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। तो जवाब आपने इस पूरी वीडियो में देखा। तो जो पाकिस्तानी जो अवाम है, जो लेडीज़ हैं, उन्होंने बोला कि उनको इंडियन कल्चर काफ़ी अच्छा लगता है। इंडियन कल्चर में ऑलमोस्ट पाकिस्तान और इंडिया का एक जैसा ही कल्चर है, एक जैसी ज़बान है, एक जैसी भाषा बोलते हैं और पहनावा भी ऑलमोस्ट एक जैसा है। खाना पीना भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है दोनों देशों का। तो उनको इंडियन फूड जो है बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने इंडिया के खाने की काफ़ी तारीफ़ करी। पूरी दुनिया में जो इंडियन फूड है वो काफ़ी फेमस है। इसी तरीके से जो पाकिस्तानी जो अवाम है उनको भी भारतीय खाना खाने का बहुत शौक़ है। उन्होंने बोला कि जो इंडियन फूड है हमें काफ़ी अच्छा लगता है और वो इंडिया ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे और इंडिया में आके इंडिया के जो फूड्स हैं वो टेस्ट करना चाहेंगे। और उनको इंडिया का जो पूरा जो कल्चर, रिलीजन है काफ़ी अच्छा लगता है। इंडिया में बॉलीवुड जो एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो उनको अच्छे लगते हैं। और उनसे जब पूछा गया कि क्या अगर उनको मौका मिले तो इंडिया वो विज़िट करना पसंद करेंगे, तो उन्होंने बेझिझक उन्होंने बोला कि हाँ, डेफिनेटली अगर उनको ऐसा चांस मिला इंडिया विज़िट करने का तो वो इंडिया डेफिनेटली विज़िट करेंगे। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको वो देखना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि हम ताजमहल देखना चाहते हैं और भी बहुत सारी जगह हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पे उन्होंने बोला अगर हम इंडिया विज़िट करते हैं तो हम बॉम्बे, दिल्ली और भी प्लेसेस जो हैं बिल्कुल विज़िट करना पसंद करेंगे अगर हमें मौका दिया जाए। तो फ़िलहाल अभी जो वीज़ा है वो बंद कर रखे हैं और इस वजह से पाकिस्तानी जो आवाम है वो भारत नहीं आ सकती है। आगे फर्दर जब भी कभी वीज़ा ओपन होंगे दोनों देश के दरमियान तो माइट भी इंडियन जो है वो पाकिस्तान विज़िट कर सकता है घूमने के लिए और जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी इंडिया विज़िट कर सकते हैं घूमने के लिए। जब पाकिस्तानी आवाम से पूछा गया इंडियन कल्चर के बारे में तो उन्होंने बोला जो इंडियंस हैं वो काफ़ी पोलाइट हैं और जो इंडिया जो है वो काफ़ी तरक्की कर गया है, काफ़ी डेवलप हो गया है आईटी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। वहीं जो पाकिस्तान है वो काफ़ी पीछे रह गया है। उन्होंने बोला दोनों जो मुल्क है, दोनों देश जो हैं वो इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे मगर जो इंडिया है, इंडिया वालों ने जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा फास्ट कर ली है और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से जो इंडिया है डेवलप करती जा रही है हर सेक्टर्स में, ऐसे पाकिस्तान भी करे ताकि पाकिस्तान भी का भी एक अच्छा ग्रोथ हो और पाकिस्तान में भी जो लिटरेसी रेट है, एजुकेशन सिस्टम है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी सेक्टर्स है, वो भी इंडिया के थोड़े करीब तक आए और पाकिस्तान भी एक आहिस्ता धीरे डेवलप कंट्री में ट्रांसफ़र हो। तो ओवरऑल पाकिस्तानी जो अवाम है उन्होंने इंडियन कल्चर को बहुत ही अच्छा बताया है। ओवरऑल जो पाकिस्तानी जो अवाम है उनको इंडियन कल्चर काफ़ी पसंद आता है और वो बोलते हैं कि अगर हमें मौका मिले तो इंडिया वो विज़िट ज़रूर करना पसंद करेंगे। तो पाकिस्तानी अवाम ने बोला जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो इंडियन टीवी सीरियल्स जो हैं वो लोग बहुत देखना पसंद करते हैं और जितने भी जो इंडियन की ड्रेसेस हैं, वेस्टर्न हो चाहे ब्राइडल हो, वो पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं और उसको कॉपी करते हैं और उनको जो इंडियन जो क्लोथ्स हैं वो पहनने बहुत पसंद है। और जितने भी इंडियंस हैं वो सब बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, इंडिया की सारी मूवीज़ जितनी भी मूवीज़ हैं सब वो देखते हैं और पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि उनको इडली डोसा खाना बहुत पसंद है। तो मतलब ओवर एंड ऑल इंडियन फूड पाकिस्तानियों को खूब पसंद है और उनकी दिली ख्वाहिश है कि एक बार वो भारत विज़िट करे और
खानों का लुत्फ उठाए, जगह घूमे और वहाँ पे बॉम्बे और दिल्ली ज़रूर विज़िट करें। और उनकी दिली इच्छा है कि वो जो इंडिया में जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे एक बार मिले भी। तो आपने इस वीडियो को देखा, अगर आपको भी पाकिस्तान विज़िट करने का मौका दिया जाए तो आप लोग क्या पाकिस्तान विज़िट करेंगे और वहाँ के खाने और प्लेसेस घूमना पसंद करेंगे? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।